नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में, जो अभी नवंबर में आ जाएगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो लगभग 10,000 करोड़ का होगा और इसकी 2-3 जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आईटी जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का है ना, उसका जो पहला पॉजिटिव पॉइंट मुझे लग रहा है सबसे अच्छा है, क्या है इसका लगभग पूरा का सरकारी जो और पीएसयू सेक्टर की बात करें तो जो भी कंपनी लिस्ट हुई है उसने रिटेलरों को पैसा बना के दिया है। चाहे इससे पहले अभी इरडा लिस्ट हुई थी, है ना। इरडा को देख लो, इरडा जो है 30 रुपये पे आई थी और 50 रुपये पर लिस्ट हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट डबल पे लिस्ट हुई। और उसके बाद से भी लिस्ट होने के बाद भी 5 गुना हो गई, अभी लगभग 250 के आसपास है। तो अगर किसी ने आईपीओ में लेके होल्ड रखा तो उसको 6-7 गुना का रिटर्न हो गया है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तो 6-7 लाख हो गए। और अगर किसी ने लिस्टिंग पे भी लिया है तो उस लिस्टिंग पे भी अभी कंपनी 5 गुने पे बैठी है। तो इसलिए जितने भी पीएसयू आईपीओ आते हैं उनमें लगभग पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है रिटेलरों का। पहले इसकी 2-3 चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला पॉजिटिव पॉइंट जो है ना, कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। जितना भी पैसा आईपीओ के जरिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जुटाएगी ना, वो पूरा का पूरा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसका जो प्राइस बैंड है ना, वो बहुत छोटा रखा जाएगा। जैसे 20 रुपये या 20 से 30 के बीच में, 20 से 25 के बीच में। उससे क्या होगा कि उससे जो रिटेल भाई है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो रिटेल भाइयों को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा वो। उससे क्या है कि एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगी, एप्लीकेशन ज़्यादा आने से लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरी इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट नज़र आ रहे हैं वो क्या है कि शेयर होल्डरों का भी कोटा रखा गया है 10%। अब शेयर होल्डर कौन हो जाएंगे? जिसके पास एनटीपीसी का एक शेयर भी है ना, वो शेयर होल्डर की कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी पॉजिटिव बात। विवेक तिवारी पूछ रहे हैं कि सर आईपीओ ग्रीन एनर्जी का आईपीओ नहीं लगा। देखो क्या है विवेक जी, हुआ क्या है कि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया हूँ कि जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में जो एम्प्लॉय कोटे में 1428 मात्र जो वहाँ काम करते हैं ना वारी एनर्जी में एम्प्लॉय, वो है 1428। और जो आवेदन आ गए हैं ना वो आ गए हैं 1,60,000। तो हुआ क्या है कि सब के सब आवेदन रिजेक्ट कर दिए। ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ। एक हमारे प्रतीक भाई थे, एक और हैं हमारे, उनके डबल आईपीओ लग गए। मतलब एक एम्प्लॉय कोटे में लगा दिया, एक रिटेल में लगा दिया। तो हुआ क्या, दोनों के दोनों रिजेक्ट हो गए। तो इसी के चलते बहुत से एप्लीकेशन इसके चलते भी रिजेक्ट हुई हैं। अब देखो कल क्या आता है। राम सिंह बोल रहे हैं कि सर ओला इलेक्ट्रिक में क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। देखो क्या है कि ओला इलेक्ट्रिक को मैं पढ़ रहा था शायद, उसका क्या है कि वो अपना मार्केट शेयर खो रहा है। मार्केट शेयर क्यों खो रहा है? क्योंकि जो उसके प्रोडक्ट है ना, अभी मार्केट शेयर उसका जो 55% हुआ करता था, अब घट कर रह गया है 35%। उसका कारण क्या है कि उसके जो प्रोडक्ट है ना उनमें बहुत मतलब खराबियां आ रही हैं। उससे क्या, ग्राहक संतुष्ट नहीं है, नाम खराब हो रहा है। नाम खराब हो रहा है तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है तो शेयर पे इफेक्ट पड़ रहा है। सीधा सीधा उससे रिलेटेड है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। सोनू मिश्रा बोल रहे हैं सर क्या रसिया ने ब्रह्मोस 2 को किसी और देश को बेचने के लिए क्यों मना कर दिया है? देखो क्या है, ब्रह्मोस 2 जो है ना, वो क्या है कि भारत में जो ब्रह्मोस 2 अभी बनने वाली है उसकी जो स्पीड है ना वो 8 मेक की है। 8 मेक की स्पीड होने के चलते उससे क्या रडार में डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो रसिया नहीं चाहता कि भारत के अलावा किसी और के पास में भी कोई ऐसी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक जैसी मिसाइल जिसकी 8 मेक की स्पीड हो, इस तरह की कोई मिसाइल हो। इसलिए रसिया ने भारत से मना किया है कि आप इसको ब्रह्मोस 2 को किसी को ना दें। सोनू श्रीवास्तव बोल रहे हैं सर क्या हम किसी और देश में विदाउट परमिशन जा सकते हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। देखो होता क्या है कि अब जैसे हम किसी देश में जाना चाहते हैं ना, तो हमारा जो एयर कंट्रोल सिस्टम है जिसे एटीसी बोलते हैं ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है ना, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हमें उससे परमिशन नहीं मिलेगी ना तो हम नहीं जा सकते। सपोज करो हम चाइना जाना चाहते हैं, या हम
श्रीलंका जाना चाहते हैं, तो जैसे ही हम चेन्नई से क्रॉस करेंगे तो वहाँ की एटीसी से परमिशन मांगेंगे, है ना। और वहाँ की एटीसी अगर हमें परमिशन देती है तो ही हम वहाँ जा सकते हैं। अगर उन पहले वो पूरी जानकारी लेंगे, कहाँ का जहाज़ है, किस पर्पज़ से आना चाहता है, अगर मतलब सवारी वाला जहाज़ है या फाइटर जहाज़ है, क्या कंडीशन है, तो वो परमिशन देंगे तो ही हम जा सकते हैं। अगर हम उनकी बिना परमिशन के उनकी एयर के दायरे में गए, उनकी देश की सीमा के अंदर गए, तो अगर उन्होंने बिना परमिशन दी तो एसओएस का एक बटन होता है, वो दबा देंगे। वो दबाते ही होगा क्या कि जो उनके एयर बेस है, जहाँ उनकी सेना के फाइटर जेट खड़े रहते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। वो एक्टिव होते ही वो तुम्हें उड़ा देंगे। जैसे हमारे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अमृतसर में और अम्बाला में, भारत में जो एयर बेस है ना, वहाँ पे 2 फाइटर जेट अलर्ट मोड पर खड़े रहते हैं। अगर सपोज करो पाकिस्तान से कोई विमान आ रहा है, उसने भारत की एटीसी से परमिशन मांगी, है ना, और भारत के अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मना कर दिया ना कि नहीं नहीं आप हमारे भारत देश में नहीं आ सकते, और उसके बाद भी अगर वो भारत की सीमा में घुस गया ना, तो भारत की जो एटीसी है ना, वो एसओएस बटन दबा देगी। एसओएस बटन दबाने से होगा क्या कि जो एयर बेस है ना, जहाँ पे भारत की सेना के वायुयान खड़े हुए हैं, फाइटर जेट खड़े हुए हैं ना, वो एक्टिव मोड पे आ जाएंगे। वो एक्टिव मोड पे वो तत्काल फिर देखेंगे कि भारत की सीमा के अंदर कौन बिना परमिशन का घूम रहा है, वो सब फटाक से उड़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। वो क्या है, बेसिकली बनाया ऐसे सिस्टम से गया है कि आप एक दूसरे से परमिशन लो तो आ जा सकते हो, सब ठीक है। लेकिन अगर एटीसी ने ज़रा सी भी इन्फॉर्म किया आपकी जो भारतीय वायुसेना है कि एक विमान हमारी बिना परमिशन के भारत की सीमा में घुस गया है, तो वो फाइटर जेट तत्काल उड़ेंगे और अलर्ट मोड पर रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कि रोटी खाने गए हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, वो बैठे हैं स्टेयरिंग पे ऐसे तत्काल। वो जैसे ही उन्हें परमिशन आई तो स्वयं उड़े और तड़ाक। ऐसे थोड़ी होता। भारत की सुरक्षा या किसी भी देश की सुरक्षा बहुत मायने रखती है। तो ऐसे आप किसी देश में एंटर नहीं कर सकते जैसा आप चाह रहे हो। तो साथियों, मैं ऐसा बहुत सी बार देख रहा हूँ कि लोग बाग मेरे चैनल को देखते तो हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मैं उस रेशो को देख रहा था। 100 जितने लोगों के पास मेरा यूट्यूब चैनल है सभी देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, तुम्हारा क्या जाता है। एक बटन दबा, उस पर घंटी बटन दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।